प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन पिता चाहेगा कि उसके बेटे और उसकी बेटियां भूखे रहें? कोई नहीं। वो क्या नाम है बेटे का? अनमोल। कभी जाओगे कि वो भूखा रहे? शालू सुबह से टिफिन बना देते होगी ना, कुछ ना कुछ तो खा ले। वहां पे कोई माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा उनकी बेटी भूखे रहे, ठीक है ना? बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द फास्टिंग, जिसको हम उपवास कहते हैं। और खुदावंद किससे खुश होता है? जब एक संसारिक पिता अपने बच्चे को भूखा देखकर खुश नहीं हो सकता, तो क्या वो परमेश्वर चाहेगा कि हम भूखे रहें? बताइए, कभी नहीं चाहेगा ना, ठीक है ना? बिल्कुल। एक दिन की बात है, यीशु अपने चेलों के संग चले जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने कुछ खेत में से गेहूं की बालें तोड़ ली और वो लोग उनसे शिकायत करने लगे कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते, ये तो इस दिन भी खाते हैं। तब यीशु मसीह ने एक बात कही कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है तब तक वो भूखे कैसे रह सकते, लेकिन एक दिन आएगा कि वो उपवास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के लोगों, जिस फास्टिंग का, जिस उपवास का जिक्र यदि हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो इंसान होने के नाते हमारे अंदर एक ऐसी भावना आती है, कंपैरिजन वाली भावना। चूंकि हिंदुस्तानी संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, हम यहाँ पर पले बड़े हैं, तो बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे समाज के हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि अभी उपवास का दिन है, 9 देवी है, तो उस दिन चप्पलें नहीं पहनो, उस दिन शराब मत पियो, उस दिन नॉनवेज मत खाओ, दाढ़ी मत बनवाओ। तो हम लोग भी उन्हीं के बीच में रह रहे कि कुछ कुछ आदतें हमारे अंदर भी आ गई। जैसे एक आदत ये आ गई कि खाना नहीं खाओ। पर क्या बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? अगर उपवास का जिक्र पढ़े खुदा के कलाम में तो निनवे के विषय में बहुत अच्छा लिखा है। योएल नबी की किताब में लिखा हुआ है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आओ, ठीक है ना? परमेश्वर के वचन में उपवास का बिल्कुल अलग है। लेकिन जब कभी फास्टिंग की बात आती है तो सबसे पहले हम खाना छोड़ने की बात सोचते हैं। नहीं खुदावंद के लोगों, सिर्फ खाना ही छोड़ना नहीं। हाँ, खाना छोड़ने से हम बहुत सारी अभिलाषाओं से बच जाते हैं, बहुत सारी संसारिक चीजों से बच जाते हैं, लेकिन खाना छोड़ना ही फास्टिंग नहीं है, उपवास नहीं है। एक बहन के घर में मैं विजिट करने के लिए गया। जब मैं उनके घर में गया तो मैंने उनसे पूछा, कैसी हो दीदी, क्या कर रही हो? तो कह रहे भैया आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं उपवास से हूं। मैंने कहा ठीक है, ज्यादा बात मत करिएगा, आप उपवास से हैं। थोड़ी देर में मैंने देखा, मैं उनके और कुछ बच्चों से बात करने लगा, हस्बैंड से बात करने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक बढ़िया गिलास जिसमें बहुत सारे मेवे डले थे, दूध लेकर उनके घर से एक जन आया और उन दीदी को दे दिया, पी लिया उन्होंने। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि कुछ बर्फियां एक प्लेट में रख के लाए, उनको दे दिया, पी लिया उन्होंने। फिर उसके बाद कुछ फल खाया, अन्न कुछ नहीं खाया उन्होंने, ये सब चीजें खाती रही। तो मैंने उनसे कहा दीदी ये फास्टिंग चली? कह रहे हाँ, फास्टिंग में हम लोग ये सब खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब किस चीज की फास्टिंग, जब आपने सब चीज खाई ली, ठीक है ना? प्रेज द लॉर्ड। हमारे चर्च में बहुत स्टार्टिंग में 1999 की बात बता रहा हूँ, 1999 की बात बता रहा हूँ, कुछ बहुत सारे अन्य जाति के लोग आते थे। तो मैंने एक दिन जब मैं चला जा रहा था तो मैंने एक लड़के को नंगे पैर देखा। मैंने कहा बेटा तेरी चप्पल टूट गई कि क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि 9 देवी है, इसलिए 9 देवी में हमने ये प्रण किया है कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, ये व्रत रखा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे को वहां से काम था, आधे घंटे के बाद लौटा तो उसके पाँव में चप्पल थी। मैंने कहा ये कहां से आ गई तेरे पास चप्पल? तो वो नंगे पैर गया था, वहां से पहन के आ गया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम उपवास को एक बहुत ऐसी चीज बना लेते हैं, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं उपवास एक ऐसी चीज है जो जमीनी इंसान को खुदा से मिलाता है। हालेलुया। वो मेरे और आपको ऐसी तकवीयत इनायत करता है, ऐसी सामर्थ्य मेरे और आपको देता है कि मैं और आप जीते जी जमीन पर खुदावंत की हुजूरी को, उसके साथ को महसूस कर सकते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, जब योना निनवे गया और उसने जब प्रचार किया कि उपवास करो क्योंकि परमेश्वर नाश कर देगा निनवे को, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है इंसानों ने और जानवरों ने, लोगों ने अपने जानवरों तक को खाना नहीं दिया। राजा से लेकर सब ने टाट ओढ़ी राख पर बैठे, और जैसे उस समय प्रथा थी उन्होंने फास्टिंग रखी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें नाश करने से मना कर दिया। जो श्राप आज मेरे और आपके जीवन में बना है, जो मृत्यु का श्राप, जो डर का श्राप, जो बीमारी का श्राप मेरे और आपके जीवन में बना है, शायद हमने खुदावंत को इस्तेमाल किया है पर हम खुदावंत के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। हमने रीति रिवाज
वाली चीजें तो अपने अंदर बैठा ली, पर कभी हमने पूछा ही नहीं कि जिसके लिए हम कर रहे हैं वो क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है। अभी पास्टर जी ने बड़ी अच्छी आयत पढ़ी परमेश्वर के वचन से, यशायाह नबी उसका 58 चैप्टर ना वर्स 3 तीसरी आयत में लिखा, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उनकी सुधि नहीं ली। किसके लिए रख रहे हो? अरे वो चाह ही नहीं रहा कि आप ऐसा रखो और आप रखे जा रहे हो। 40 डेज शुरू हो गए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में, बिब्लिकल कैलेंडर में वेडनेसडे ऐश वेडनेसडे लिखा रहता है, चलो रोजे शुरू हो गए, मीटिंग होगी और ये 40 डेज जगह जगह मीटिंग होगी। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, एक अच्छी संगति मिलती है। पर क्या हम जानते हैं कि ये दिन क्यों आते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमें फास्टिंग कैसे रखना चाहिए? क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? आपको मालूम है यीशु मसीह ने फास्टिंग के विषय में क्या कहा? मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13 पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां 16 वर्स। जब तुम उपवास करो, सुनिएगा, लिखा हुआ है मत्ती 6:16 में, जब तुम उपवास करो। यीशु मसीह मुखातिब है अपने चेलों से, और ये वो सरमन है जो वो पहाड़ पर बैठकर अपने चेलों से कह रहा है। गौर से सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज लोगों के पास बाइबल है, और मैं चाहता हूं कि जैसे मेरी कलीसिया में सब लोगों के पास 100% बाइबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप जब तक देखोगे नहीं वचन को तो आप ये सोचोगे कि राजू भैया अपने मन से बोला या सेवक अपने मन से। नहीं, ऐसा लिखा है। सुनिएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तुम उपवास रखो, हाँ, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए। हाँ, लिखा है जब तुम उपवास करो तो तुम्हारे मुंह पर किसकी माने? कपटियों की माने। इसका मतलब कि उपवास रखना और कपटियों का बड़ा अच्छा रिलेशन है, तभी तो कपटी शब्द आया। यू नो व्हाई? कपटी जुबान पे कुछ और मन में कुछ। मुंह से तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, पीठ पीछे अच्छा ये है इसीलिए, और सामने जय मसीह प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, और पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं। कपटी चेहरे पर तो बहुत अच्छी बातें रखते हैं, लेकिन दिल और दिमाग में इतनी कड़वाहट भरे रखते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, जब यीशु मसीह किसी बात को कह रहा है तो इस बात को जानिए, खुदा का कलाम रूपक अलंकार में लिखा गया है। अगर डायरेक्ट लिखा जाता तो हम सह नहीं पाते उसकी सामर्थ को, पर उसने इतने अच्छी तरीके अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने 40 नबियों के द्वारा लिखवाया कि आज हम जान सके। बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक शब्द को थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, बहुत देर बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा बात करूंगा। जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान तुम्हारे। कपटी ही शब्द क्यों आया पहले? लिख देता हिंदू के समान मत रखो, मुस्लिम के समान मत रखो, फरीसियों के समान मत रखो, यहूदियों के समान, रोमियों के समान मत रखो। पर यह क्यों आया कपटी? क्योंकि ये सब में होता है। कपट सब में होता है, किसी विशेष जाति में नहीं होता, सब में होता है। एक पादी साहब के संग मुझे मिनिस्ट्री करने का मौका मिला और हम लोग आम को बहुत दूर गए। ये गुजरात का और एमपी का बॉर्डर पड़ता हुआ बड़ी अच्छी हमारी कन्वेंशन थी, और मेरे संग मोजेस अंकल और सिरिल अंकल, मैं वर्शिप कराया करता था। अंकल स्पेशल नंबर गाया करते थे और मोजेस अंकल प्रचार किया करते थे। वहां पे बड़ा 4-5 दिन की हमारी कन्वेंशन थी, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ वो गांव, और बहुत सुंदर अंग्रेजों के समय का वहां पर चर्च बना हुआ था। जब वहां पर वहां के लोकल पासवानों से मिले, लोगों से बातें करी, बात करते करते सब लोग आने लगे। वहां के यूथ प्रेसिडेंट, यूथ लीडर्स, गर्ल्स के, बॉयज के, संडे स्कूल के टीचर्स मिलने लगे। तो कुछ लोग ऐसे आकर हमसे मिले, कहने लगे, मुझसे बातें करने लगे। जब मैं अकेला था, शाम का समय था, बड़ा अच्छा मौका था। वहां इतने बड़े बड़े आम लगते हैं, नाम ही वहां काम को, इतने बड़े बड़े आम लगते हैं, नीचे से रोके जाते हैं उनको और विदेश जाते हैं वो सारे आम। तो जब मैं उनसे मिला तो बात करते करते कुछ उसमें से कुछ असिस्टेंट पास्टर लोग निकल कर आए। वो कहने लगे, जो आप देख रहे हो ना, शाम को इतनी अच्छी मीटिंग वो चल रही है, पादी साहब, सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि आप लोग अनॉइंटेड हो, खुदावंद के जन हो, इतनी दूर से आए हो। लेकिन आपको मालूम, यहाँ पे सारे पास्टरों का एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चल रहा, सब एक दूसरे की बुराई करते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। और संडे को देखो तो वो सब एकदम फरिश्ता बन के सामने पुलपिट पे खड़े रहते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। कपट, मुंह में कुछ, दिल में कुछ। मैंने अपनी कलीसिया में बोल के रखा है, ये हमारे यहां नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर मन की बातों को सुनने वाला है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पर वो आप सोच रहे हैं, वो भी सुन रहा है। अगर हम किसी के प्रति कपट रखते हैं तो हमारा उपवास रखना बेकार है।
और कपट ऐसी चीज नहीं है कि जैसे मोबाइल हुआ, रुमाल हुआ, मैंने रख लिया। ये कपट एक ऐसी चीज है कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि कब हमारे अंदर आ गया, नैनों के रास्ते दिल में समा गया और मन में बैठ गया। अरे वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। जय मसीह, जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेकार है मसीह जिंदगी। मुझे बहुत रोना आता है कई बार जब हम खुदावंद की हुजूरी में खड़े होते हैं और लोगों के प्रति अपने मन में कपट रखते हैं। बेकार है ये उपवास। अगर आज हमें बरकत पानी, हम किसी इंसान हाथ के बनाए हुए देवता की आराधना नहीं कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं परमेश्वर खेलने की चीज नहीं है, भस्म करने वाली आग है। छुओगे तो मिट जाओगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सिर्फ यीशु ने अपनी जान दी है, इसी वजह से हम पर इतना फजल हुआ है कि आज गुनाह करने के बाद भी हम जीवित हैं। अन्यथा पुराने जमाने में दांत के बदली दांत और आग के बदली आग, तुरंत दंड मिलता था। आपने सुना है हनन्याह सफीरा के विषय में? प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में पढ़िएगा। थोड़ा सा झूठ बोला था, जरा सा झूठ। क्या बोला था? कुछ रख लिया था, तुरंत मर गए पति पत्नी, खत्म हो गए। और आज भी आत्मिक रूप से बहुत सारे परिवार नाश हो रहे हैं सिर्फ इसीलिए, ऊपर से तो वो उपवास रख रहे हैं लेकिन अंदर क्या है? कपट। ये कपट एक ऐसी चीज है खुदावंद के लोगों जो हमारी बनी बनाई जिंदगी को बर्बाद कर देती है। एक दिन की बात है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वक्त नहीं तो सारे रेफरेंस पढ़ा था। गिनती की किताब में लिखा है कि मूसा ने कूशी स्त्री से शादी कर ली, और जब उसने शादी कर ली तो लिखा उसकी बहन मरियम और हारून उससे चिढ़ने लगे, कुड़ने लगे और कहने लगे, क्या परमेश्वर मूसा से ही बातें करता है, हमसे क्यों नहीं करता? हमसे भी करता है, हमारी सुनो। वो उससे चिढ़ने लगे, उसके प्रति उनके मन में कपट आ गया। और सुनिएगा, परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ही उनके मन में ये बात आई, परमेश्वर ने एक बात कही उनसे। मूसा कैसा भी व्यक्ति है, वो नम्र, लिखा है ये शब्द है, पृथ्वी पर के सारे लोगों में नम्र है और मेरा सेवक है। तुमने कैसे सोचा उसके विषय में ये? और लिखा है उसी समय मरियम सिर से लेके पांव तक कोढ़ से भर गई। कपट आज नहीं दिखता क्योंकि यीशु मसीह आ गया ना। पास्टर जी, अगर यीशु मसीह नहीं आता तो आज कितने कोढ़ी बैठे होते। सिर्फ यीशु मसीह के आने के कारण वो कोढ़ नहीं दिख रहा, और कोढ़ पाप को दिखाता है और हम आत्मिक रूप से कोढ़ी बने बैठे हैं। कोढ़ क्या होता है समझते? एक लाइलाज बीमारी है जो शरीर को धीरे धीरे क्या करती है? गला देती है, और जीवित व्यक्ति धीरे धीरे कब्र की ओर, मृत्यु की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम कपट रखते हैं। खूब करो, खूब करो, खूब करो, जैसा इच्छा हो रहा वैसा करो, लेकिन परमेश्वर के नाम की तौहीन मत करो, क्योंकि बाइबल बताती है जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। अब सुनिएगा अगली लाइन जी, कि क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ताकि लोग उन्हें अपना मुंह बनाए रहता है। बड़े उदास लग रहे हैं, चेहरा देख के लगता है कि कुछ हो गया, घटना घट गई, लगता है कि नहीं? आंटी हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। जय मसीह की। खुश लग रही हो चेहरे से। हम तो काम करा था भैया, चेहरे से पिछले सारे, हाँ जी सुनिएगा, चेहरे से पिछले सारे हाव भाव समझ में आते हैं। अगर पास्टर जी बहुत खुश होकर प्रचार करें तो इसका मतलब है कि बढ़िया कुछ मिला है। और सोचिए पत्नी से कोई टंटा हो गया तो पूरी कलीसिया के सामने चेहरा वैसे ही बना होता है। खैर मैं तो ओवरकम कर गया, इस पर जय प्राप्त कर गया, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है तेरे मुंह पर उदासी छाई। बड़ी उदास लग रही हो आंटी, दीदी बड़ी उदास लग रही हो। नहीं भैया, हम तो काम खुदा नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो सही बात कह दी। गौर से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम को। कई बार खुदा के लोगों हम सोचते हैं कि बाहरी हमारे बदलाव से हमारा जो अंदर का है वो नजर आता है। नहीं, सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, अगली शब्द पढ़िएगा। पास्टर जी देखिए क्या लिखा, जब तू उपवास करे तो कपटियों की नाई तेरे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। आगे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ठीक है ना, आगे पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल वे अपना प्रतिफल पाछे पहले से रिवॉर्ड रखा है। अरे तू
उपवास रख रहा है, कपट है तेरे मन में, मुंह बनाए हुए, ले ये ले ढेला, जैसा आया वैसे ही जाएगा, कुछ नहीं मिला, पहले से खुदा ने रख दिया, सब कुछ उसने रख दिया, पहले से प्रतिफल रखा है कपटियों के लिए, उपवास रखने वालों के लिए जो कपटियों के समान रखते हैं। अभी पादी साहब ने जो आयत पढ़ी यशायाह नबी की किताब, उसमें लिखा है क्यों हमारा उपवास परमेश्वर ध्यान नहीं देता, उसका रिजल्ट क्यों नहीं देता। उसका कारण ही ये है कि हमारे चेहरे पर तो उपवास नजर आता पर हमारे दिल में उपवास नजर नहीं आता। एक दूसरा सवाल इससे पहले कि आगे पढ़े मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उपवास किसके लिए रखना चाहिए, बताइए। ईश्वर के लाज। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अपने लिए खुद जी जी आजकल। हाँ, सुनिएगा सुनिएगा, नहीं आता तो सीखिए, ठीक है ना, सीखिए। किसके लिए उपवास रखना चाहिए, अपने लिए। प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए, अपने लिए। लोग कहते हैं भैया वो पादरी साहब के लिए प्रार्थना करो, वो अस्पताल में भर्ती, उपवास रख के करो, परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर के कलाम को यदि आप गहराई से और बहुत नजदीकी से देखें तो उपवास दूसरे के लिए नहीं, उपवास मेरे को और आपको अपने लिए रखना है। मैं उपवास रख के प्रार्थना कर रही हूं, मेरा बेटा जुआ खेलना छोड़ दे, वो लड़की से बात करना छोड़ दे। वो पाओगे खुदा से, मुझे तो ये बताओ। शायद हमने कुछ बातों को बिठा लिया, अभी जैसे आंटी को नहीं मालूम तो आंटी करी परमेश्वर के लिए, अरे उसके लिए क्या उपवास रखना, उसके पास तो सब है। हमें अपने लिए रखना कि हमारा रिलेशन हमारे खुदा से मजबूत हो, सच्चा हो और पक्का हो, वो मेरे और आपको जान सके, मैं और आप उसे जान सके और पहचान सके, ठीक है ना। सुनिएगा, आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब तुम उपवास रखो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। आगे पढ़िएगा। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आगे सुनिएगा जी। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। सुनिएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। और मुंह धो। लिखा है जब तू उपवास करे तो सबसे पहले क्या लिखा है, सिर पर तेल मल। हाँ, महिलाएं कहती है तेल लगाएंगे तो बाल चिपक जाएंगे, पादी साहब चिपकू कहेंगे सब। मत लगा, हमें तो खुदा की कलाम लगा, हम तो ढेर लगाते भैया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेल अनॉइंटिंग को दिखाता है, अभिषेक को दिखाता है। मैं सांसारिक तेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस तेल की बात कर रहा हूं जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो सींग से उंडेला गया, जो हारून के सींग से उंडेला, सिर पे उंडेला गया, जो सिर से होता हुआ उसके अंगरखे से बहता हुआ नीचे तक गया। मैं उस तेल की बात कर रहा हूं जो दाऊद के सिर पर सैमुएल ने उंडेला था, तब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरा था। हालेलुया। मैं उस तेल की बात कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा का तेल है। लिखा है परमेश्वर के कलाम में कि जब तू उपवास करे, सबसे पहले क्या लिखा, अपने सिर पर तेल। कई बार हमारे सिर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक चीज मैंने बताई आपको, कपट। बहुत चीजें ऐसी हैं जो उस अभिषेक का, उस तेल का, उस अनॉइंटिंग का स्थान लिए बैठी हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है जो कुछ मनुष्य के मन में होता है वही उसके मुंह पर आता है। मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता, लेकिन मनुष्य अगर अशुद्ध होता है तो जो कुछ उसके अंदर से निकलता है उससे वो अशुद्ध होता है। और सबसे पहले मैं सोच रहा था कि शायद यीशु मसीह ने जब चेलों से कह रहा पहले ये लिखना चाहिए कि मुंह धो फिर तेल लगाओ, कहते बेटा हाथ पांव धो के तेल लगा लेना। ये तो उल्टा हो गया, ये सीधा है जिसे हम आज उल्टा कर रहे हैं। ये सही है और अच्छा है जिसे हमने कई बार उल्टा किया। लिखा है अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो। मुंह क्यों धोना है? मैंने अभी आपको बताया ना, मुंह जुबान से जो हमारे अंदर से निकल रहा उससे हम अशुद्ध हो रहे। एक छोटी सी बात, राजू भैया के मुंह पे मस्सा है। अरे तुम्हें मालूम है शीनू, राजू भैया के मुंह पे मस्सा है। शीनू आगे बड़ी, प्राची तुम्हें मालूम है राजू भैया के मुंह पे, हम यार इतना सा मस्सा था, बोलते बोलते इतना बड़ा हो गया। सुनिएगा बहुत गौर से खुदावंत के लोगों, कई बार खुदा के लोगों मेरे और आपको नहीं मालूम कि मेरे और आपकी रूहानी शुद्धता या पवित्रता कैसे आएगी। खुदावंत का कलाम बिल्कुल परिपक्व और सत्य है।
सबसे पहले जब मैं और आप बोले, खुदा ने बड़े सिस्टमैटिक मनुष्यों को बनाया, मुंह बहुत चबर 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 चबर, जहां मौका मिले वहीं पक से बोल देते। हमें ये नहीं मालूम कि खुदा देख रहा है, जो मिलता वहीं जाके। मुझे बहुत गुस्सा आती है कई बार, मैं सच बता रहा हूं ये बात है। जब मैं लोगों के सामने बैठता हूं तो लोग फरिश्ते बन के बैठते हैं यूं करके, बाहर राजू भैया जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये टें 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 टें, और खुदा बाप मुझे पूरा उसको पढ़वा रहा है, पूरा बता रहा मुझको कि देख मन में ये बैठा हुआ ऊपर जय मसीह कर रहा है। दिल भी नहीं करता कि मैं उसके लिए दुआ करूं। पास्टर साहब सही पाऊं, कई बार तो मैं कहता हूं चाय भी नहीं पीऊंगा, मैं तो जा रहा हूं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही करता है। सबसे पहले लिखा अपने सिर पर तेल मल। हमें उस अभिषेक की, उस अनॉइंटिंग की, उस पवित्र आत्मा की जरूरत है। और मालूम जब हमारा मुंह खुले, लिखा है किससे? अपना मुंह धो। यीशु मसीह के खून को हर वक्त हर समय अपनी जुबान पर लगाना है, अपने दिल में अपने मन में लगाना कि जो शब्द इसमें से निकले वो पवित्र निकले। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा तभी तो मुंह से पवित्र बातें निकलेंगी, और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा तो मेरे और आपके अंदर से वही दुनियावी और संसारिक बातें निकलेंगी। बहुत जरूरी है खुदा के लोगों परमेश्वर के वचन को समझे। कभी भी ऐसा मत सोचना उपवास दूसरे के लिए करें, उपवास अपने लिए करें। अभी जो यशायाह नबी की किताब में से पढ़ा है उसमें देख लीजिएगा, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो ये है कि इंसान अपने आप को दीन करे। यही लिखा है आगे, दीन करे, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। जब राजा ने उपवास का प्रचार कराया निनवे में, तो क्या राजा ने उपवास नहीं रखा था? अरे उसने भी रखा। वो कहता मुझे क्या जरूरत है, प्रजा करती रहे। स्वयं मेरे और आपको अपने आप को दीन, अपने आप को नम्र करना है। और उपवास रखने से इंसान अपने जीवन से गुनाहों को दूर करता है। उपवास रखने से इंसान के अंदर दीनता और नम्रता आती है। उपवास रखने से, मैं आपको सच बताऊं, अगली लाइन सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। जब तू उपवास करे तो कपटियों की नाई तेरे मुंह पर उदासी ना रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रखते हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मत और अपना मुंह धो। और आगे सुनिएगा, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। कहां पर है? यू नो व्हाई गुप्त? बताइए गुप्त किसे कहते हैं? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जी बताइए, गुप्त जो देख नहीं सकता, वो गुप्त है। वो अदृश्य बोल सकते हैं उसको, गुप्त बताइए। गुप्त छुपा हुआ, गुप्त स्थान में। ऐसे लिखा ना, फिर से पढ़िएगा बस ऐसे। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता, हाँ, जो गुप्त में है। जो गुप्त में है। तेरा पिता कहां पर है? गुप्त में है, तेरे पास में है। हम उसको रखकर उसी को बेवकूफ बना रहे हैं। हकीकत है उससे नहीं, हम खुद बन रहे हैं। उसे तो सब मालूम है, बिल्कुल पास में। मालूम कितनी पास में? बाइबल में लिखा हुआ है वो इतनी पास है कि हम उसे छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं। आवाज किसकी सुनते हैं? जो हमारे पास रहेगा। छू किसे सकते? जो हमारे पास रहेगा। एहसास किसका कर सकते? जो हमारे नजदीक रहेगा। लेकिन वो गुप्त में है। प्रतिफल मिल रहा है, पर प्रतिफल अच्छा नहीं मिल रहा है भैया, प्रतिफल गलत मिल रहा है। लिखा है ना, कौन सा लिखा है? वो अपना प्रतिफल पा चुके। कैसा प्रतिफल हमें मिल रहा है? बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सतर्कता की जरूरत है खुदावंद के लोगों। नहीं तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, भला होता कि तू उस परमेश्वर को ना जानता और अपनी क्रियाओं में लीन होता, तब तुझ पर अनुग्रह हो जाता। लेकिन तूने जान लिया है, और जानने के बाद भी यदि तूने ऐसा काम किया है तो अब कौन सी कुर्बानी? क्या यीशु मसीह दोबारा तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़े? क्या वे दोबारा अपने प्राणों को दे? क्या वो दोबारा तुम्हारे लिए मरकर जी उठे? नहीं। लिखा है फिर कोई क्षमा नहीं। हम क्या उपवास रख रहे हैं? बड़ा अच्छा लगता है जब लैंड डेज आते हैं, घर मीटिंग होती है। हमारी भी 40 दिन तक बहुत सारे लोगों की आराधनाएं अभी चल रही हैं। पर क्या इन दिनों में हम अपने खुदा को जान पा रहे हैं? उसके नजदीक आ पा रहे हैं? उससे मुलाकात कर पा रहे हैं? उससे मिल पा रहे हैं? जिसके लिए, जिसके कहे अनुसार हम उपवास रख रहे हैं, क्या वो मिल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग कभी प्रभु यीशु मसीह से मिले? अपना हाथ उठाए। बहुत मुश्किल हो रहा है ना जवाब देना। हम कलीसिया में किसकी इबादत करने जाते हैं? परमेश्वर की। वही हमें नहीं मिलता तो हमारी इबादत कैसी?
अगर मैं अपने भाई विशाल के यहाँ जाऊं, बड़ी इच्छा से कि आज मैं इसके संग बैठूंगा, बातें करूंगा, और मुझे पता चले कि विशाल भाई मेरे घर में ही नहीं है, वहां है ही नहीं, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? कि जब आप इबादत करते, जिसकी इबादत करते, तो क्या वो आपको मिलता है? कुछ घटनाएं तो यीशु के अनुग्रह के कारण हम पर हो रही है और हम बच जा रहे हैं। कुछ ऐसा दुर्लभ हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है ये परमेश्वर का अनुग्रह था। नहीं, अन्यजाति भी बच जाते हैं ऐसे। तो वो कहते भगवान का दया थी इससे हम बच गए। नहीं, खुदावंत के लोगों पर जो अनुग्रह होता है वो अलग होता है, वो दिखता है। मुसीबत में उसका एहसास आपके संग, वो आपको अपनी हुजूरी का एहसास दिलाएगा कि मैं हूं, मेरे बेटे में हूं, मेरी बेटी में हूं, मैं तेरे संग हूं। उस इंतहाई पीड़ा में जब ऐसा लगे कि बिल्कुल प्राण निकल जाए, दुनिया छोड़ दें और सब कुछ बेकार लगने लगे, सारी आशाएं खत्म हो जाए, वो एहसास दिलाएगा आपको। उन 3 लोगों ने कहा, सुन राजा, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते, यदि वो भी हमें ना बचाए, सुनिएगा बहुत गौर से, शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब उस राजा के सामने खड़े होकर यह बात करी कि यदि वो भी ना बचाए जिसको आज तक हम मानते आए हैं, जिस पर हम विश्वास करते आए, तो भी राजा हम तेरी मूर्ति को दंडवत। यह है विश्वास। और मालूम है उस धधकते भट्टे में जब डाल दिया गया तो वहां कौन आया था? कौन आया था? बाइबल में लिखा है कि उस शख्स का स्वरूप परमेश्वर की पुत्र की मानंद था। वो खुदावंद यीशु मसीह था। एहसास दिलाता है वो। जाया करो चर्च, इबादत में ढूंढो वो है कि नहीं, बैठा है कि नहीं, जिसके लिए हम गा रहे हैं क्या वो है या नहीं, जिसके लिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं वो है या नहीं, वो है। कपटियों के यहाँ नहीं, मन में बुराइयां लेकर रहने वालों के संग नहीं। लिखा है परमेश्वर और पाप का कोई संबंध नहीं। जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। स्विच ऑफ करिए, अभी अंधेरा तुरंत आ जाएगा, जैसे ऑन करेंगे वैसे ही अंधेरा चला जाएगा। जहां खुदावंद है, वो रोशनी है, वो उद्धार करता है, वहां पाप नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अगर आज हम पाप को लेकर चल रहे हैं तो सिर्फ हम अपनी भावनाओं से अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े बढ़िया हैं, हम बड़े अच्छे हैं, बात नहीं, धोखा। सब जाएंगे सीधे, बड़ी भीड़ जाएगी नरक में। पर आज तैयारी का वक्त है कि अपने आप को दीन करें, नम्र करें, अपने लिए फास्टिंग रखें। खुदा बाप मुझे मिट्टी में मिला दे, खुदा बाप मेरा मैं मर जाए, खुदा बाप यदि कोई मुझे गाली देकर भी चला जाए तो मैं उसे पलट कर जवाब ना दूं, खुदा बाप यदि कोई मेरी तौहीन और बेइज्जती करे तो मैं मुकर उसकी ओर मुड़ के ना देखूं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करूं। हालेलुया। ये है फास्टिंग। जब मेरा मैं, जब मेरा घमंड, जब मेरी एजुकेशन, मेरी लियाकत, मेरी क्वालिफिकेशन सब कुछ मिट्टी में मिल जाए और मेरा यीशु मसीह नजर आए, ये है उपवास। लिखा है वो अपना प्रतिफल, तब लिखा है तेरा पिता गुप्त में तुझे प्रतिफल देगा। ये है उपवास जो खुदावंद मेरे और आपसे चाहता है। अगर बहू बुराई करिए सुन लो, अगर सास बुराई करिए सुन लो, यदि दोस्त कर रहा है सुन लो, मित्र कर रहा है, संग सेवा करने वाले कर रहे हैं सुन लो। जवाब मत देना, पलटा लेना उसका काम है। जिस दिन आपको गालियां फूलों की मानंद लगने लगे, जब आपको बुराइयां एक सुगंध की मानंद लगने लगे, उस दिन समझ लेना कि अब आपकी फास्टिंग पूरी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, से लाउडली हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय। खुदावंद के लोगों, ये है फास्टिंग। मैंने आपको बताया ना, कोई बाप खुश नहीं होगा जब उसका बेटा भूखा होगा, लेकिन एक बाप खुश होगा जब उसका बेटा उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसके हुक्म को मानेगा। और उसका हुक्म यही है, खाना ना छोड़ो, खूब दम से खाओ। वो किसी ने कहा खाया पिया साथ जाएगा, बाकी सब धरा रह जाए। कब्र तक तो जाएगा भैया जितना खाएंगे। पर जरूरी है कि हमारा उपवास हमें हमारे आसमानी खुदा से मिला। हालेलुया। बहुत सारे उपवास, दाऊद कहने लगा जिस दिन मैंने उपवास रखा, मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरी गोदी में उतर आया। वो आंसर आएगा। लिखा है हन्ना के लिए, उसने खाना पीना छोड़ दिया था और मन में कुर्ती थी। उसको ये लगता था कि
पनिन्ना के पास इतनी औलादे हैं, पर मेरे पास नहीं। उसका पति एल्काना आके कहता था, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? तसल्ली देता था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। लिखा है 1 शमूएल 1 अध्याय 10वें पद में कि वो मन में अति व्याकुल होकर परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। और उसने ये कहा कि यदि खुदावंद तू मुझे औलाद दे तो मैं उसे जीवन भर तेरा खादिम बनाऊंगी। हालेलुया। लिखा उसके होंठ तो हिलते थे पर शब्द सुनाई नहीं देते थे। एली ने सोचा कि इसने लगा पी ली है, लगा के आई है। उसने कहा मैं तो एक दुखियारी हूं और मैंने अपने मन की बात अपने परमेश्वर के आगे उंडेल दिए। ये है फास्टिंग। 19 वर्ष में लिखा है परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली और उसके घर में सैमुएल पैदा हुआ। हालेलुया। और ये भी लिखा है दान से लेके बेर्शेबा तक के लोग जान गए कि सैमुएल खुदा का नबी मुकर्रर हुआ है। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह उस पर था। जहां वो कदम रखता था वो राज के लोग डरते थे, सैमुएल आ गया कहीं परमेश्वर हमें नाश ना कर दे। ये है फास्टिंग। फास्टिंग सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, फास्टिंग हमें दीन और नम्र बनाने के लिए। फास्टिंग मैं ना दिखूं मेरे अंदर मेरा खुदावंद यीशु मसीह देखे। ये है फास्टिंग। जिस दिन मेरा मैं मर जाए, जिस दिन मेरे कामों में, मेरी बातों में, मेरे चाल चलन में यीशु 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 नजर आने लगे, समझ लेना अब आप सच्चे फास्टिंग रखने वाले हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, अपने आप को तैयार करें और कहे प्रभु मुझे इस योग्य बना कि मैं तुझे भा सकूं। मुझे इस योग्य बना कि मैं अपने स्वामी के काम आ सकूं। मुझे इस योग्य बना प्रभु कि मैं रात दिन तेरी चौखट पर अपनी निगाहों को लगाए रखूं। कब मेरा खुदावंद मुझ पर अपनी निगाहें करे और कब मुझे उसके लिए आगे बढ़ना पड़े। मांगे उससे, वो आपको देगा। लिखा हुआ है कि मेरी आज्ञाएं इतनी कठिन नहीं कि तुम उन्हें ना मान सको। वो बहुत आसान है, बस हमें उसके वचन के अनुसार अपने आप को बनाना है। पाप मत करो, बुराई मत करो, दूसरे के प्रति अपने मन में घृणा मत रखो। बाइबल में लिखा अपने जाति भाइयों से, अपने लोगों से प्यार करो। जो तुम्हारे सामने आता है उससे ऐसे मिलो जैसे वो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन है, तुम्हारे संग का है, क्योंकि उसे बनाने वाला भी तुम्हारा बनाने वाला है। बनावटी बातें मत करो, दिखावा छोड़ दो, मेकअप त्याग दो, जो है असली वो लेकर आओ। लिखा है कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए, कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए। एक दिन कोठे पर खड़े होकर प्रचार करना और बताना वो सब कुछ जानने वाला खुदा है, हमसे प्यार करने वाला हमारा खुदा है। सिर्फ उससे कहें प्रभु मैं ना दिखूं, तू दिखे। मेरा पैसा, मेरी सेहत, मेरे संसाधन, मेरा घर, सब कुछ प्रभु यीशु यदि तू ना होता तो कुछ भी ना होता। लिखा हुआ है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो रोजाना अपना सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप को उसके हाथों में सौंपे, उठाओ सलीब, तैयार हो जाओ यीशु के पीछे चलने के लिए। सलीब में सुख नहीं है, कष्ट है। हमें छोड़ना पड़ेगा अपना आपा, हमें छोड़ना पड़ेगा अपनी बातें, हमें छोड़ना पड़ेगा अपना घमंड, तब वो मेरे और आपके